दो चीजों के बीच में सदा प्रतिस्पर्धा रहती है। हमारी लाइफ में प्रिंसिपल्स बड़े हैं कि हमारी लाइफ में रिलेशनशिप बड़े हैं। एंड देयर आर मेनी टाइम्स जब हम रिलेशनशिप के चक्कर में अपने प्रिंसिपल्स को सेक्रीफाइस करते हैं। कई बार प्रिंसिपल्स वैल्यूज को आगे रखने की वजह से बहुत सारे रिलेशनशिप्स हम खराब कर लेते हैं। ये दो के बीच में सदा स्ट्रगल बनी हुई है और सदा बनी रहेगी। सिद्धांत बड़ा कि संबंध बड़ा। कोई कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके जीवन में संबंध ही बड़े हैं। जैसे कर्ण को ऐसी परिस्थिति में मित्रता मिल गई दुर्योधन के साथ जिसने उसको एम्पावर किया। हालांकि मेरी कोई कर्ण से विशेष सद्भावना नहीं है। अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो आपकी भी नहीं होगी। आपने नहीं पढ़ी इसलिए आप अपनी सुनी सुनी बातों पर जो धारणा रखना चाहें वो आपको मुबारक, हमको उससे कोई मतलब नहीं। कर्ण के जीवन में सब कुछ सामने घट रहा है और इस स्थिति में केवल कर्ण ही नहीं है, इस स्थिति में और भी बहुत सारे लोग हैं उस समय जो ये सब जानते हैं कि भाई पांडवों के साथ हो तो गलत रहा है, ये तो बात सही नहीं है। 5 गांव भी देने तक बात आ गई और उन्होंने मानी नहीं। ये तो अब धर्म नहीं, अब तो द्वेष हो रहा है। अब तो द्वेष की लड़ाई है भाई। अरे सभा में दूसरे व्यक्ति से इतना द्वेष कि उसके घर की गृहिणी को नग्न करने का प्रयास हो जाए। इसी सभा में भी कुंद खड़ा हुआ था। पूरी सभा में अगर कोई बोला तो महाभारत के श्लोक कहते केवल एक जना बोला था, भीम। इसलिए उस दिन द्रौपदी भीम का बहुत सम्मान करती है। भीम तो बोले बाढ़ में जाए सारे संबंध, जो होगा सो देखा जाएगा, पर मैं इसी समय दुर्योधन का वध कर दूंगा। उस समय अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर रोका, भैया आप बड़े हो, मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता, पर एक बात आपसे कहना चाहता हूं, हम 5 भाइयों में फूट पड़ जाए और हम एक दूसरे से अलग हो जाएं, ये ही कौरव चाहते हैं। तुम्हारी ताकत ही यही है कि हम 5 जन उंगलियों की तरह मिलकर एक मुट्ठी बन जाते हैं और फिर हमें कोई पराजित नहीं कर सकता। उस समय कर्ण कहता है, वाह, जिसका 5 जनों से विवाह हुआ हो, अगर वो भरी सभा में भी नग्न कर दी जाए तो कौन सा अधर्म हो गया। एक व्यक्ति जो सब कुछ जानते हुए भी उस समय सिद्धांत को छोड़कर अपने ऊपर किए गए उपकार को महत्व देता है और कहता है ये मेरा मित्र है, मेरे लिए संबंध प्रधान है। संबंध प्रधान है, सिद्धांत प्रधान नहीं है। और वही गीता के शुरुआत में अर्जुन संबंधों की दुहाई देता है कि कृष्ण मैं कैसे लड़ूं, मेरे सामने गुरुजी खड़े हैं जिनको मैंने रोज प्रणाम करके आशीर्वाद लिया है, जो रोज मुझे कहते विजयी भव। मेरे सामने मेरे पितामह भीष्म खड़े हैं जिनको मैं रोज प्रणाम करता हूं। शाला संबंधिनस्तथा, आले संबंधी सगे ये सब खड़े हैं, आप कैसी बात करते हो, क्या मैं इनसे लड़ूंगा। कृष्ण बोले अब ये बात बदल चुकी है, अब संबंध बड़े नहीं हैं, अब तो तुम आमने सामने हो, अब सिद्धांत बड़ा है, इसलिए अब तो युद्ध की आवश्यकता है ना। अपने कर्तव्य का स्मरण कर। हमारे जीवन में ये सदा प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, संबंध बड़े कि सिद्धांत बड़े, दोनों सदा बड़े नहीं हो सकते, पर इतना विवेक प्रत्येक व्यक्ति में होना चाहिए। आप कथा में बैठे हो ना तो कोई संबंध बड़ा नहीं है, केवल सिद्धांत बड़ा है। अपने बड़ों के साथ में बैठे हो तो सिद्धांत ही ये कहता है कि हमारे जीवन में अगर पहला भगवान कोई है तो हमारे माता पिता हैं, तब संबंध बड़ा है। इसी का नाम विवेक है जो हमें ये निर्णय देता है कि कब हम संबंध की प्रधानता रखें और कब हम सिद्धांत की प्रधानता रखें। इतना विवेक जिसके बीच में आ गया वो जीवन में कभी विफल नहीं हो सकता। प्रहलाद के सामने संबंध भी था और सिद्धांत भी था। संबंध ये था कि स्वयं हिरण्यकश्यपु उसका पिता है और शास्त्र कहते हैं पिता साक्षात भगवान है। और वहीं दूसरी तरफ उसने द्रोह तो नहीं किया, अपशब्द तो नहीं किए, विद्रोह कभी नहीं किया, हाथ जोड़कर सहन किया और प्रभु से प्रार्थना करी कि मेरे पिता को सन्मार्ग की प्राप्ति हो। और जब माना ही नहीं, भयंकर दिव्य दरबार लगा हुआ था, अब तो पूरा का पूरा हिरण्यकश्यपु का राज्य प्रहलाद का गुण गाया करता था
बुला करके हिरण्यकश्यपु ने पूछा, बता तू किसके बल पर मेरी बात का उल्लंघन करता है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी जिसके बल पर आप अपने आप को बलवान समझते हो। अच्छा बता तेरा भगवान कहां है? प्रहलाद जी बोले, पिताजी आपके प्रश्न में दोष है, ये नहीं पूछना चाहिए वो कहां है, ये पूछना चाहिए वो कहां नहीं है। अच्छा ये पोइट्री मुझे दिखाता है, बता इस खम्बे में भगवान है? बोले जरूर है, अगर नहीं होता तो वो इतने बड़े भवन को धारण कैसे करता? उसी समय अपनी दिग्विजयनी गदा के द्वारा जैसे हिरण्यकश्यपु ने स्तंभ के ऊपर प्रहार किया, स्तंभ विदीर्ण हो गया, जिनका आधा शरीर नर के समान है, आधा शरीर सिंह